Good morning, sir. How are you? We are fine, sir. Very good. बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी वाक्य के कितने भाग होते हैं, ठीक है। मोटे तौर पर देखा जाए तो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब मैं इसको तुम्हें एक सेंटेंस के माध्यम से आपको बताऊंगा, ध्यान देंगे जरा। राजू with his stick played hockey। यहां पे एक सेंटेंस है, राजू with his stick played hockey। यहां ध्यान रखना बच्चों, यहां पर वर्ब कहां पर दिख रही तुम्हें? वर्ब मतलब कौन सी क्रिया हो रही है यहां पर? प्लेड, ये वर्ब है। वर्ब से पहले का जो भी भाग होगा, जो भी है, इसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? सब्जेक्ट। वर्ब से पहले का जो भी भाग होगा वो होगा सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर आगे का जो भी भाग है वो क्या होगा? प्रेडिकेट। क्या होगा वो? प्रेडिकेट। आई बात समझ में? यस सर। वर्ब से पहले का सारा भाग सब्जेक्ट, और वर्ब से लेकर आगे सारा क्या होगा? प्रेडिकेट। यहाँ समझ में आ गया? यस सर। अब हमें लिखना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो आपको पता लग गए। अब हम सब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स बताऊंगा, उसको ध्यान देखिए। एक ऐसा सेंटेंस लिखते हैं जिसमें सब्जेक्ट के पार्ट्स हमें मिल जाते हैं। सब्जेक्ट के मेनली कितने पार्ट होते हैं? मेन तो होता है मेन वर्ड, जो काम करता है। किसी भी वाक्य में जो काम करने वाला कर्ता होता है उसे मेन वर्ड बोलते हैं, यानी कि वो होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। अब इस नाउन की विशेषता बताने वाले कौन बोलेंगे? क्वालिफायर। क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। ये होता है जो विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं उसको। क्वालिफायर क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। अब इससे ठीक पहले होगा डिटरमिनर। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं, डिटरमिनर को डिटेल में भी बताया था मैंने। तो ये तीन पार्ट देखो सब्जेक्ट के होते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। प्रेडिकेट के पार्ट हम अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम सब्जेक्ट के पार्ट तुम्हें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस देखो जिसमें सारे पार्ट उसमें आ रहे हैं, देखेंगे। अ रेड बर्ड विद येलो बीक वॉज फ्लाइंग। अब ध्यान देंगे जरा, यहां पर वर्ब क्या कहां से शुरू हो रहा? वॉज से। वॉज के बाद वाला तो प्रेडिकेट हो गया, वॉज फ्लाइंग। यहां समझ आ गया? वॉज फ्लाइंग क्या है? प्रेडिकेट। अब इससे पहले का पूरा ये भाग जो है सेंटेंस का भाग, अ रेड बर्ड विद येलो बीक, एक लाल चिड़िया पीली चोंच वाली। आई बात समझ में? अब यहाँ पर कौन है कर्ता, कौन नाउन कौन है यहाँ पर? बर्ड। बर्ड क्या हो गया? नाउन। बर्ड क्या हो गया? नाउन। ये वाला हमें पता लग गया, मेन वर्ड क्या है इसमें? नाउन। अब ना बर्ड कैसी है, क्या विशेषता है उसकी? कैसी बर्ड है? रेड। तो रेड क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव यानी क्वालिफायर। एडजेक्टिव यानी कि क्वालिफायर क्या हो गया? रेड। अब इससे पहले हमने ये जो और लगाया, ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनर। वेरी गुड। तो सब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए? डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। ये तीन पार्ट समझ में आ गए? यस सर। और प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब से लेकर आगे का सारा भाग क्या होता है? प्रेडिकेट। आई बात समझ में? यस सर। इसके भी जरा भाग देख लीजिए। एक तो भाग हो गया वर्ब, दूसरा भाग क्या होता है इसमें? ऑब्जेक्ट। फिर कॉम्प्लीमेंट भी होता है। मेन दो भाग होते हैं इसके। पहला भाग वर्ब, कोई भी क्रिया क्या होगी? वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ध्यान रखना, अब ये कंफ्यूजन होता है, हम कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस से हमें पता लग रहा है क्या क्या का उत्तर आ रहा है, ठीक है। जैसे रमेश किताब पढ़ता है, क्या पढ़ता है? किताब। तो किताब जो क्या का जो उत्तर आएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम बोलेंगे रमेश ने मोहित को पेन दिया, किसको दिया? मोहित तो जो किसको का उत्तर आएगा मोहित, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो क्या का उत्तर आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो किसको का उत्तर आएगा।
तो ये थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। मेन पार्ट जो है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के पार्ट्स डिटरमिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड। प्रेडिकेट के पार्ट्स वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के दो पार्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आया समझ में? यस सर। ओके ठीक है बेटा।